ख़त्म हो जाएगा तो ये ग्रोथ वहीं जाके रुकेगी। तो उसको देखते हुए सेक्टर थोड़ा सा मेरे को अभी भी महंगा लगता है, लेकिन ये सेक्टर फिर भी इतना अच्छा है, इसमें डिविडेंड पे आउट रेशो इतना अच्छा है कि इसमें हम निवेश करेंगे तो एक लंबे समय में मुझे लगता है फिर भी सामान्य रिटर्न एक आना चाहिए। ओके, लेकिन अभी आप थोड़ा वेट करेंगे? मतलब इसमें री रेटिंग का मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं है, हल्का डी रेटिंग ही हो सकता है। ओके, हल्का डी रेटिंग हो सकता है। आपने डिजिटल की बात की, पिछले साल, अब तो खैर 2 साल पहले हो गया, वो काफ़ी एक्सूबरेंस थी इन सब स्टॉक्स में, और 2022 में हमने देखा कैसे 70 से 80% गिरे और बहुत बुरा हाल हुआ कुछ कंपनियों का, कुछ स्टॉक्स का। आज मेरी सुबह बात हो रही थी रामदेव जी से, वो कह रहे थे कि यहाँ पर अब कुछ स्टॉक्स में शायद एक अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखाई दे। नहीं, किन स्टॉक्स की बात कर रहा है? ये सब डिजिटल स्टॉक्स या न्यू एज इकोनॉमी, न्यू एज, हाँ, मतलब जैसे जोमेटो हो गया, इस टाइप के स्टॉक्स हैं। आपका पर्सनल व्यू क्या है इन स्टॉक्स में अब? देखिए, ये स्टॉक्स एक ऐसी स्टेज में है जिनको फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल्स अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे ही लगता है कि अधिकांश जगह में अभी भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सेसिव है। तो ये भाव ऊपर से बहुत गिरे हैं, लेकिन वो जो शुरुआत को लेके हमको यहाँ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जगह एक गलत शुरुआत थी, पैरामीटर था, गलत शुरुआत थी। तो आज अगर हम इन कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन देखें आज का, तो मुझे भी इसमें रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल नहीं लगता। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कहाँ पर फिर इस समय? मतलब जो मेरी आपसे बात हो रही है, एक ये समझ में आ रहा है कि काफ़ी जगह पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो कहीं पॉकेट्स हैं जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है इस समय? देखिए, अगर हम इक्विटीज़ एक ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ता जाता है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता जाता है। तो इक्विटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ समय के साथ रिस्क कम होता है। तो अगर हम 3 साल 5 साल का व्यू लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड आज भी फेवरेबल है। लेकिन जब हम नियर टर्म की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं मार्केट फेयरली वैल्यूड है, यानी शायद प्लस माइनस 10-15% ही है। और आप देखिए पिछले 15-18 महीने से क्या हो रहा है, बाजार वही रेंज में 17,000 निफ्टी के आसपास, प्लस 1000 माइनस 1000, प्लस 1000 माइनस 1000 पे चल रहा है। लेकिन अगर हम सोचें 6 महीने बाद क्या होगा, तो 6 महीने बाद बाजार का जो ध्यान है, जो बेसिस है वैल्यूएशन का, वो फिस्कल 25 पे चला जाएगा। तो तब आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड हमारा फेवरेबल होने लग जा रहा है। लेकिन पॉसिबल है कि इस साल इक्विटीज फिक्स इनकम को ना बीट कर पाएं, स्पेशली जितना इंटरेस्ट रेट का एक राइजिंग एनवायरनमेंट रहा है उसमें एग्रीगेट लेवल। देखिए, वो इक्विटीज़ में वो संभावना हमेशा है, लेकिन ये बाजार करीब 1.25 साल से फ्लैट है। बिल्कुल, मुझे लगता है अगर 3-6 महीने ऐसे ही और निकल गए तो इसमें घटने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि हम फिर फिस्कल 25 के बेसिस पे हमारे मार्केट्स में वैल्यू ठीक ठीक हो जाती है। तो दूसरा सेक्टर जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कम बैक कर रहा है। वो सेक्टर काफ़ी, हमने काफ़ी गेंस देखे हैं इस स्पेस में। हालांकि अब तो नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी कम हो गए जो पहले थे उससे, और अब ये इलेक्शन ईयर भी है, अगले 1-1.5 साल में काफ़ी इलेक्शन होने हैं। यहाँ पर इस समय क्या व्यू है आपका? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड थीम का जैसा है। इससे बैंक्स को भी लाभ होता है, केपेक्स कंपनीज को भी लाभ होता है, एसेट ओनर्स को भी लाभ होता है। तो पिछला 10-15 साल देखेंगे तो इस सेक्टर में बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहा, और कारण बहुत अलग अलग थे। लेकिन आज मेरे ख्याल से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्लीन है, और जो कंपनीज बच गए हैं उनका मतलब अपॉर्चुनिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्पेंड इज़ मोर। तो आई थिंक ये ठीक ठीक है सेक्टर, मतलब इसमें, बट वी हैव टू बी अगेन वेरी कॉशियस ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंपनीज। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद प्रशांत जी से बात करेंगे बाकी सेक्टर्स पर, और पूछेंगे उनसे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इस साल। Powered by Canara Bank. एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल हैं इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच,
और ससुर साहब और उनकी उनकी बहू रानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक प्रशांत जैन से, और जानना चाह रहे हैं कि 2023 में उनका क्या आउटलुक है। प्रशांत जी, आपने इतनी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, ये इस समय जो पूरा का पूरा एक फेड का इंटरेस्ट रेट साइकिल है जिसकी हम रोज